जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSTC 2023 के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, हम डिस्क्रिप्टिव मोड में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान क्लासेज आप सभी के लिए जो है हमेशा के लिए तत्पर रही है BSTC PTT एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हैं, हम भी आपको तैयारी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। और दोस्तों, इस सिलेबस में क्या हटा है, क्या जुड़ा है, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आप अगर क्लास के आखिर तक जुड़े रहते हैं तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। और PDF इसकी आपको कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कहाँ से आपको इजीली डाउनलोड करनी है। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर बाद की बात है दोस्तों, पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। PDF और टेस्ट के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इसके बारे में लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। और ऐप भी है जिसका नाम है प्ले स्टोर पर आप जाओगे, राजस्थान 360 टाइप करोगे तो ये आपका ऐप है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके में हम 3 भागों में बांटते हैं राजस्थान जीके को, जैसे कि एक तो भूगोल, ठीक है, और 3 क्या 4 ही कर लीजिए, दूसरा अर्थव्यवस्था, ठीक है, और तीसरी की बात करें तो तीसरा हमारा इतिहास, और एक चौथा जो पार्ट आ जाता है कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, तो ये जो पार्ट है ना दोस्तों, 4 पार्ट, जहाँ से कौन सा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कला संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके बाद आपका आ जाएगा भूगोल, उसके बाद नंबर आएगा इतिहास का, और सबसे कम जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कला संस्कृति, लेकिन वो आगे बात करेंगे। भूगोल की बात करें दोस्तों, तो भूगोल में स्थिति विस्तार है, राजस्थान का अपवा तंत्र, नदियाँ झीलें हैं, जलवायु और मृदा है, वन वन्यजीव है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, राजस्थान की कृषि है, पशुधन है, खनिज संपदा है, उद्योग है, परिवहन और पर्यटन है, और राज्य व्यवस्था इसी के साथ में हम ऐड करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ साथ जिला प्रशासन और राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण एवं शहरी। अब देखो, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो महत्वपूर्ण है, जैसे स्थिति विस्तार, भौगोलिक स्थिति विस्तार ये महत्वपूर्ण है, नदियाँ झीलें महत्वपूर्ण है, जलवायु और मृदा महत्वपूर्ण है, और वन वन्यजीव महत्वपूर्ण है दोस्तों, और बहुउद्देशीय परियोजनाएं महत्वपूर्ण। यहाँ से एक दो सवाल बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहाँ पे खनिज संपदा महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहाँ हम बात करें तो एक जिला प्रशासन भी महत्वपूर्ण है। कौन सा? जिला प्रशासन, जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जिला प्रशासन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक जो मैंने आपको बताए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बेहतर करना होगा, आपको सर्वश्रेष्ठ करना होगा। यहाँ से दो सवाल बनने की संभावना बनी रहती है हर बार। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जब जब जितनी भी बात करें, सबसे अधिक बात करूंगा मैं जनसंख्या की दोस्तों, और कल्याणकारी योजनाएं जो भी ये दे रखा है ना, इन दोनों में से, इन पूरे में से 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन 2 टॉपिक्स को बेहतर कर लेना। आर्थिक नियोजन है, वैसे सहकारी आंदोलन भी है, बेरोजगारी निर्धनता भी है, शिक्षा भी है, चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। और एक जनसंख्या, यहाँ से 2-3 सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, तो ये ज़रूर कवर कर लेना आप अच्छे से। अब आ जाता है हमारा कला संस्कृति, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, या फिर हम कह सकते हैं सेक्शन। अच्छा, राजस्थान में सभ्यता, पुरातात्विक स्थल, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के लिए स्मारक, संत जो कवि है, जो संत संप्रदाय, जो लोक देवताएं, जो लोक देवियाँ है ना, त्यौहार, प्रमुख मेले, प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएं, वेशभूषाएं, जनजातियाँ, जीवन और संगीत, नृत्य और लोक नाट्य दोस्तों, और प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, लोक कलाएं, भाषा, बोलियाँ और साहित्य। मैं आपसे बात करूँ ना दोस्तों, तो कला संस्कृति के जो सारे टॉपिक है ना, ये सब के सब महत्वपूर्ण है, और आपको यहाँ से सारे के सारे ये टॉपिक जो है बेहतरीन तरीके से कवर करने हैं। मैं एक आध टॉपिक ऐसा नहीं कहूँगा कि ये छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। राजस्थान के इतिहास की बात करें दोस्तों, शॉर्ट में इतिहास है, जैसे आमेर, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़ का इतिहास आपको देखना है, लेकिन ऊपर से जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतिहास के प्रमुख स्रोत आपको देखने हैं, 1857 क्रांति है, कृषक जनजाति आंदोलन है, प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन है, और राजस्थान का एकीकरण। जो महत्वपूर्ण है वो आपको सारे के सारे देखने, सारे महत्वपूर्ण ही है हालांकि, ठीक है। ओके, अब आ जाता है हमारा तर्क शक्ति, रीजनिंग का
जो है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखो, रीजनिंग में हर एक टॉपिक से एक सवाल बनने की संभावना रहती है। हर एक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण है वहाँ से 2 टॉपिक बनते हैं। कई बार देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लगभग हमारी जो रणनीति है वो सटीक की जाती है। अनुमान जो हमारा है ना, देखिए श्रृंखला परीक्षण से 2 सवाल बन सकते हैं, सादृश्यता से भी 2-3 सवाल बनते हैं, विजाति और बेमेल अलग करने के भी 2-3 सवाल बनते हैं, सांकेतिक भाषा कूट भेदन के भी 2-3 सवाल बनते हैं। ठीक है, दिशा ज्ञान परीक्षण 1 सवाल, रिश्ता संबंधी 1 सवाल, वेन आरेख, घन घनाभ और पासा 1 आध सवाल, वर्ग त्रिभुज की रचना 1 आध हो भी सके या ना भी। ठीक है, व्यवस्था क्रम परीक्षण में 2 सवाल बन सकते हैं, श्रेणी क्रम में जो इजी टॉपिक है ना वहाँ से 2-2 सवाल बनते हैं, समय परीक्षण घड़ी से 1 सवाल बन सकता है। ओके दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब जो इसका अगले जो भाग की बात करें तो कैलेंडर से भी 1 आध सवाल बन सकता है, आकृतियों की गणना 1 आध बन भी सकता है, नहीं भी। विश्लेषणात्मक तार्किक रीजनिंग की बात करें तो ये आगे आ जाते हैं। गणितीय योग्यता संबंधी प्रश्न बिल्कुल भी दोस्तों बहुत कम संभावना रहेगी आपके लिए बनने की। शब्द निर्माण 2 सवाल बन सकते हैं, आयु परीक्षण की 1 आध सवाल, आकृतिक तर्क शक्ति परीक्षण कोई 1 आध अगर शायद नहीं भी हो, ठीक है, तो आप इस टॉपिक पर अधिक ध्यान नहीं देंगे तो भी ठीक है। अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, यहाँ पर 1 आध सवाल बन सकता है। सन्निहित आकृतियाँ और वर्णमाला परीक्षण 2 सवाल बन सकते हैं। सन्निहित आकृतियों की बात करें 2 सवाल बन सकते हैं, लुप्त संख्याओं की भी 2 सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ईजी ही है। लेकिन गणितीय योग्यता संबंधी देखो कई बार तो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम गणितीय योग्यता संबंधी जैसे अब औसत है, प्रतिशत है, ये लाभ हानि है, ये हम अगर तैयार करेंगे भी ना तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आपके पास समय है, आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर मैथ अच्छी नहीं है तो आप इसको एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों 6 ही पॉइंट है, पीटीटी में भी 6 पॉइंट ही है। अब ये होता है कि पीटीटी जो है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है और बीएसटीसी जो है वो हमारा पेपर जो है वो इजी लेवल का आता है। बस ये थोड़ी सी जो है रहती है, ये डिफरेंट रहता है दोनों में। सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व संप्रेषण, जैसे बातचीत कैसे करें, जो नेतृत्व होता है, जो लीडरशिप होती है वो कौन कैसे करे। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता यानी समाज में आपकी क्या भूमिका रहती है, आपका जो है व्यवहार कैसा रहता है। व्यावसायिक निष्बद्धता, व्यवसाय के बारे में आप क्या समझते हैं। अंत व्यक्तिक संबंध, जो भी व्यक्ति है, व्यक्तियों से आपकी जो बातचीत है, जो वार्तालाप है, जो व्यवहार है आपका कैसे कनेक्ट रहता है। और सजगता। दोस्तों इस प्रकार के जो है ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। 50 सवाल इसके भी रहेंगे। ठीक है, ओके। अब आपकी बात आती है सामान्य हिंदी की। दोस्तों देखिए, सामान्य हिंदी की बात करें तो 30 सवाल आपको सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इंग्लिश के जो है वो 20 सवाल पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर भी थोड़ी सी ध्यान रखना, इंग्लिश के 20 सवाल होंगे और हिंदी के आपके 30 सवाल होंगे। तो सबसे अधिक ध्यान हमें कहाँ पे देना है, हिंदी पे देना होगा दोस्तों। 30 सवाल हिंदी के। ठीक है, तो हिंदी के ये जो टॉपिक आप लोग देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैं पूरा स्क्रीन पे ही दिखा दूँ आपको। देखिए, देखो वर्ण विचार है, संज्ञा है, संधि विच्छेद है, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, एकार्थक प्रतीत होने वाले यानी समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द युग्म कहते हैं जिन्हें, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य विचार और विराम चिन्ह। देखो दोस्तों, संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है, समास विग्रह इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग प्रत्यय है, शब्द भेद है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। ठीक है, और शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-2 सवाल बनने की भी संभावना रहती है, तो एक तो 100% ही बनेगा। बाकी देखो 2-2 तो बनने की संभावना है ना, एक तो बनेगा ही बनेगा, बाकी को भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना है, एक एक सवाल बाकी से भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कि हिंदी का ये रोल रहने वाला है। और इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर राजस्थान के संदर्भ में योजनाएं और पदाधिकारी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये 3-4 सवाल पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये राजस्थान जीके के सेक्शन में होंगे, और राजस्थान जीके के आप सभी को पता है 50 सवाल पूछेंगे, 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 रीजनिंग के, तो 20 + 30 हिंदी इंग्लिश के, वो भी 50 हो जाएंगे। तो कुल है जो आपका 200 का पेपर होगा। तो ये देखिए आपका जो है ये
इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है देखिए, प्रीपोजिशन है, जैसे आर्टिकल्स है, और इसके साथ साथ काइंड ऑफ सेंटेंस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है दोस्तों, और टेंस है, ठीक है। और बाकी हम बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है। बाकी वैसे इंग्लिश में आपको बात करें ना, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और अगर नहीं भी है तो भी आपको इंग्लिश तो तैयार करनी पड़ेगी। 20 सवाल आएंगे आपके इंग्लिश के। तो वैसे देखा जाए तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही है, जैसे वोकैबुलरी इम्पोर्टेंट है, सिनोनिम्स भी है, एंटोनिम्स भी है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट ही है। लेकिन जो मैंने डैश लगाए है ना, तो ये और भी इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि आप हिंदी की जगह है ना संस्कृत भी ले सकते हैं, हिंदी की जगह संस्कृत भी ले सकते हैं। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। 20 सवाल वो कंपलसरी है। हिंदी या इंग्लिश में से दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे 30 सवाल, ठीक है। एक का करना है आपको, वहाँ पे पेपर में ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप कौन सा करेंगे, ठीक है। और बाकी आपकी कोई क्वेरीज है दोस्तों तो आप करिएगा, ज़रूर करिएगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 600 नंबर का पेपर है, यानी 50-50 प्रश्न का सेक्शन रहेगा, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। एक जो है 150 का रहेगा एक सेक्शन, और कुल कितने 600 नंबर हो जाते हैं, ओके, ठीक है। अब हम बात करें तो ये आपका जो है सिलेबस है ना, इस सिलेबस की PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आपको गूगल पर जाना है, ठीक है, गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल में आपको राजस्थान क्लासेस टाइप करना है। जैसे ही राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो आपको लेटेस्ट पोस्ट शो होगी, लेटेस्ट पोस्ट, या फिर BSTC का सेक्शन शो होगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल करो राजस्थान 360 वाला गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर भी सिलेबस मिल जाएगा, कोई भी आप कर सकते हैं। और वैसे अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा है जो आपको नहीं लगने वाला टाइम। अब बात करूँगा आपके क्लासेज़ की दोस्तों। जो क्लासेज़ का समय वो रात को 9 बजे है, फ़िलहाल 9 बजे जो राजस्थान क्लासेज़ का जो टाइम है रात का 9 बजे का, उस समय हम लोग राजस्थान GK पढ़ते हैं, राजस्थान GK पढ़ते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, मिक्स मॉडल पेपर, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और ये आपके लगभग देखो 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है हमेशा, और इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन समथिंग कवर करते हैं दोस्तों। अभी लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही है, नेटवर्क के जो है दिक्कतें चल रही है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये आप क्लास बाद में भी देख सकते हैं, जो 9 बजे अपलोड होती है रात को, ये कभी भी आप देख सकते हैं। तो आप राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आपको पता चला है कि वाकई में इतना जो है डीपली सिलेबस अभी तक किसी ने नहीं बताया तो ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ में आपके लिए वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बताएं वो भी आपके लिए खास होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।